अल्लाह के घर धारावी मस्जिद से जुड़ी कुछ अहम जानकारी लेकर एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लाह के घर महबूब सुभानी मस्जिद धारावी महाराष्ट्र मुंबई की। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दिया है कि फ़िलहाल अल्लाह का घर महबूब सुभानी मस्जिद धारावी महाराष्ट्र मुंबई पर बुलडोजर नहीं चलेगा। मुसलमानों के फौलादी हौसले के सामने, मुसलमानों के चट्टानी जज्बे के सामने मस्जिद तोड़ने आए बीएमसी के अधिकारियों को बुलडोजर लेकर वापस लौटना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच स्थानीय विधायक ने क्या धमकी दिया है दोस्तों मीडिया में, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। दोस्तों, क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है कि लगातार महाराष्ट्र के जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बातें उछाला जा रहा है। क्या ये कोई सियासी प्रयोग है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले मजहब इस्लाम के प्रोफेट, हम सब के आका, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखे रसूल रामगिरी के द्वारा गुस्ताखी किया गया, वो भी रहने वाला महाराष्ट्र का ही था। उसके बाद दोस्तों, पिछले दिनों भिवांडी में जिस तरीके से मामला हुआ, वो इलाका, वो जगह भी महाराष्ट्र का। और अब दोस्तों धारावी में जिस तरीके से महबूब सुभानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही थी और मस्जिद तोड़ने के लिए जिस तरीके से स्थानीय विधायक आतुर थे, बयानबाजी कर रहे थे, मुसलमानों को धमकी दे रहे थे, क्या धमकी दे रहे थे दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा, सुन के जाइएगा। फिर मानसिकता के बारे में बताइएगा कि क्या एक विधायक की क्या ऐसी ही मानसिकता होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि धारावी की मस्जिद अभी टूटने से बच गई है। वजह यह है कि मुसलमानों ने 5 दिनों का वक्त मांगा है, 5 डेज़ का, और ये कहा है कि इन 5 दिनों में हम जो अतिक्रमण है उसको हम हटा लेंगे। इससे दोस्तों बीएमसी के अधिकारी मुतमईन हुए और मुसलमानों को 5 दिन दे दिया है। लेकिन दोस्तों, बीएमसी से ज़्यादा स्थानीय जो विधायक थे वो मस्जिद पर आग बबूला हैं, फायर हैं, और मस्जिद को हटाने और यहाँ तक कि लैंड जिहाद तक के नाम उन्होंने दे दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से मस्जिद बचाने के लिए मुसलमान बाहर आए थे और स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी गए, गुहार लगाए, थाना में गए, वहाँ पर गुहार लगाए, वहाँ वार्ता हुई और भारी तादाद में मुसलमान निकल कर आए थे धारावी के, और मस्जिद को जाने वाली सड़क पर बैठ गए थे। बीएमसी के किसी भी बुलडोजर को मस्जिद सुभानी की तरफ बढ़ने नहीं दिया था। इन तमाम चीज़ों के बाद दोस्तों मस्जिद तो टूटने से बच गई, लेकिन स्थानीय जो एक विधायक साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, महाराष्ट्र के ही हैं, उन्होंने ये धमकी दिया है कि अगर अतिक्रमण खाली नहीं किया गया तो हम उससे भी ज़्यादा, मुसलमानों से भी ज़्यादा भीड़ लेकर आएंगे। खुलेआम ये धमकी देकर चले गए हैं। उस समय जिस समय धमकी दे रहे थे दोस्तों, यकीनन विधायक हैं तो शासन प्रशासन के लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे, छिटपुट कुछ पुलिसकर्मी भी नज़र आ रहे थे, हो सकता है उनके अंगरक्षक हो। लेकिन खुलेआम तौर पर दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद से अतिक्रमण नहीं हटा तो ये सकल हिंदू समाज की बात है। अब बताइए, बीच में
हिंदू समाज को घसीटने की क्या वजह है। और ये हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ है दोस्तों। अगर कोई अतिक्रमण है तो सरकार देखेगी, आपको यहाँ हिंदू मुस्लिम घुसेड़ने की क्या बात है। और अगर महबूब सुबहानी मस्जिद अतिक्रमण में होगा, धारावी अतिक्रमण में अगर है, तो धारावी के तमाम घर मकान दुकान के साथ मस्जिद भी टूटे। दूसरे धार्मिक स्थल है, अगर वहाँ पर मंदिर भी हो तो मंदिरों पर भी बुलडोजर चले, तमाम चीज़ों पर चले और अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाए पूरे धारावी को। लेकिन इन जो स्थानीय जो नेताजी हैं, ये इनका सुई मस्जिद पे आकर टिक गया है और ये धमकी दे रहे हैं कि हम उससे भी ज़्यादा भीड़ लेकर आएंगे। हालांकि दोस्तों, भारत की महान जनता ने तमाम नफरत करने वाले और नफरत के बोलने वाले नेताओं को साइडलाइन किया है। और पिछले 2024 लोकसभा इलेक्शन में आप देख रहे होंगे कि जितने लोग जहरीले बयानबाजी करते थे, जनता ने, भारत की महान जनता ने और हर समाज ने उनको सिरे से नकार दिया है और वो अभी घर में बैठकर अपनी बयानबाजी का आकलन कर रहे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र में भी चुनाव है और वहाँ भी इस तरीके की जो बोले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। उम्मीद करेंगे भारत की महान जनता, महाराष्ट्र की महान जनता इस बात को समझेगी और जो मनसा है, गलत मनसा, उस मनसा को कामयाब नहीं होने देगी। बहरकैफ दोस्तों, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं भी मस्जिद बनाए या कोई भी धार्मिक स्थल बनाए, मौजूदा स्थिति में आप ज़रूर उस चीज़ को देखें कि वो ज़मीन किसकी है। ज़मीन दूसरी की है तो उसको खरीदें, खरीद कर रजिस्ट्री करा ले, पक्का कागजात बनाए और कागजात बनाने के बाद ही मस्जिद का तामीर कराएं। क्योंकि मस्जिद को सरकारी ज़मीन में बताकर या अतिक्रमण में बताकर जब मस्जिद पर बुलडोजर का एक्शन होता है तो मुसलमान आहत होते हैं और माहौल ख़राब होता है। कई जगह पर तो कई जानें तक चली गई है। इसलिए अगर नई मस्जिद का तामीर कहीं भी करा रहे हैं तो वो अपने मेहनत की कमाई से खरीदी गई ज़मीन या तो अपनी ज़मीन को आप वक्फ करें, दान करें और उसके बाद उस पर आप मस्जिद की तामीर करें। दोस्तों, इसी गुजारिश के साथ आपसे मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में। इस समय लाइट कट गई है हमारे यहाँ, फिर देखिए अल्लाह के करम से फिर लाइट आ गई है, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, फिर आगे की जो भी धारावी मस्जिद, महबूब सुबहानी मस्जिद में जो भी एक्शन होगा मैं आपको अवगत कराते रहूँगा। तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।